हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक हम पढ़ाते पढ़ाते आपको 65 तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेट आया है, उसके लिए माफ़ी। तो 65 तक पढ़ा चुके हैं, तो आप 1 मिनट के लिए मैं आपको 65 सेक्शन 65 जो है थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा। सेक्शन 65 रिकॉल कराने का मकसद ये है कि आपको ये पता लग जाए कि बात कहाँ से चल रही है और उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो 65 में हमने पढ़ा था कि किन किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 65A और 65B आज पढ़ेंगे हम, तो वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो पढ़ेंगे कैसे कंटिन्यूएशन में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि 65A क्या कहता है। देखिए दोस्तों, 65A 65A ये सारी ये मैंने सेक्शन लिखा है, ये 65B है, क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है तो उसको शॉर्ट करके मैंने लिख लिया। जब मैं पढ़ूंगा 65A बताने के बाद तब 65B की तरफ आऊँगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 65A क्या कहता है। ये पढ़ने से पहले आपको एक जो है चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि ए वर्ड जुड़ा है। ए वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ ये बाद में ऐड किया गया है। बाद में कब ऐड किया गया है? देखिए, ये 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जो है 17 अक्टूबर को जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, काफ़ी पूछा जाता है। 17 अक्टूबर 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। ठीक है, जो एक्ट था वो भी 2000 का ही है, इससे जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 65A कहता क्या है। 65A बहुत छोटी सी बात बताता है। देखिए, ये कहता है स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65B। इसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसमें इतनी सी बात बोली गई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सेक्शन 65B के तरीके से प्रूव किया जा सकता है। मतलब ये एक मोड प्रोवाइड करता है सेक्शन। क्या मोड? ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे प्रूव किया जाएगा। मोड बड़ा सिंपल सा बताया गया इसमें, क्या 65B में जैसा बताया गया उसके तरीके से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, 65B को पढ़ेंगे अब सबसे पहले की, क्योंकि 65B में ही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 65A एंड 65B दोनों ही ऐड किए गए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जब सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं उसका जो रेलिवेंट पार्ट है सिर्फ उस वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए उसमें क्या है, आपकी सुविधा के लिए मैं पढ़ भी देता हूँ। पहला ही पढ़ूंगा मैं, जो है 65B, एडमिसिबिलिटी of the electronic record. Notwithstanding anything contained in this act, any information contained in the electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical media or magnetic media produced by a computer hereinafter referred as to the computer output shall be deemed to be also a document. ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, जो मान लीजिए यहाँ आइए, पहले हम बात किस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा पहले वो समझते हैं। देखिए, ये है कंप्यूटर, उसको अभी बताऊंगा बाद में। यह कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की जगह ये मोबाइल भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, ये CCTV भी हो सकता है। कोई भी चीज जिसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड की गई है, इस इंफॉर्मेशन से हमको लेनी होती है दूसरे किसी उसमें जो है फॉर्म में इंफॉर्मेशन। जैसे किस में लेते हैं? CD, DVD, ठीक है, पेन ड्राइव और प्रिंटेड फॉर्म।
अगर जो है मान ली ऑडियो वीडियो है तो वो प्रिंटेड तो आ नहीं सकता, वो CD DVD या पेन ड्राइव में आएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्डेड है किसी भी सोर्स में, जिसे कंप्यूटर आउटपुट बोल रहे हैं, उसमें रिकॉर्डेड है, उसको इसके CD DVD पेन ड्राइव या किसी तरीके से प्रिंटेड फॉर्म से लेने के बाद उसको देना होता है कोर्ट में। मान लीजिए हमको कोर्ट में तो देना है, तो वो कैसे कोर्ट में दिया जाएगा, सारा सेक्शन इसी बात पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही बोला गया कि इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन ए पेपर और स्टोर्ड रिकॉर्डेड कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर शैल बी कंसिडर टू बी ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसको भी जो मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी कंप्यूटर में जो है स्टोर है या कॉपी की गई है और उससे हम मैग्नेटिक मीडिया, ठीक है, मैग्नेटिक मीडिया ये हो गया पेन ड्राइव वाला, ठीक है, और ये होगा ऑप्टिकल, ये दोनों चीज़ें ऑप्टिकल में आ जाएंगी। मैग्नेटिक मीडिया या ऑप्टिकल मीडिया के माध्यम से उसको अगर जो है इस प्रोड्यूस कर लेते हैं उसमें, तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। ठीक है, यही बताता है उसका पहला सेक्शन। ठीक है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि इफ द कंडीशन रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड द कंप्यूटर आर सेटिस्फाइड, दो तरीके की कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देगा, पहली जो रिलेटिंग होगी उसकी इंफॉर्मेशन से, कि जो इस कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन या जो है कंप्यूटर आउटपुट में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है वो सही है, उसके रिलेटिंग जो है पहली कंडीशन होगी। दूसरा इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग और इस कंप्यूटर के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग दो जो है कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी है। वो कंडीशन नीचे बता दी गई हैं, अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि विदाउट फर्दर प्रूफ जो ओरिजिनल, तो हमको कोर्ट में ये वाला जिसने ये CCTV या कंप्यूटर या किसी जिसमें ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है वो कोर्ट में फीस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ CD DVD ड्राइव, पेन ड्राइव या जो प्रिंटेड फॉर्म में है उसी को प्रोड्यूस करके, यानी सेकेंडरी उसी का एविडेंस देके चीज़ हमारी कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाएगी। उसका प्रोसीजर पूरा दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी कंप्यूटर में फीड है उसको हमें देना है कोर्ट में, तो वो CD DVD पेन ड्राइव या प्रिंटेड फॉर्म में दी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ वो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मीडिया के थ्रू जो है दी जा सकती है, और उसको भी हम जो है क्या कहेंगे, एक डॉक्यूमेंट कहेंगे। कब कहेंगे कि वो दो चीज़ों से रिलेटेड कंडीशंस को पूरा कर देगा। पहला कि उस कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है उसका और उस कंप्यूटर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, उसी से रिलेटेड दोनों कंडीशन नीचे लिखी गई हैं, 2 में और 4 में। ठीक है, आगे देखेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन है कंडीशन रिलेटिंग टू द कंप्यूटर, के कंप्यूटर के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, इसी से रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला है द इंफॉर्मेशन वाज रेगुलरली फीड इन द ह्यूमन एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज। ठीक है, जो इस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड की गई है, ठीक है, वो रेगुलरली जो फीड की गई है, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो होता है उसी तरीके से की गई है, उसमें मतलब अपनी तरफ से नहीं डाली गई है या उसको जो है डिस्टॉर्ट करके नहीं डाला गया है। ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात। ठीक है, दूसरा था कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, उसमें कोई खराबी नहीं थी कि जिस कोई वायरस आ गया हो जिससे कि कोई चीज़ इधर उधर हो गई हो। ठीक है, दूसरा द इंफॉर्मेशन इज ओरिजिनल आउटफिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ओरिजिनल आउटकम ऑफ द फीड इंफॉर्मेशन। मीन्स इसका सीधा सिंपल है, मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन फीड की गई है वही इंफॉर्मेशन CD में DVD में डाली गई है, मतलब उसमें कोई काट छांट नहीं की गई है। ठीक है, अगली, ठीक है, ये चारों कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी, पहली जो है, तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है, मतलब इसको भी डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा तो कोर्ट में इसको प्रूफ किया जा सकता है, यही तो हुआ। ठीक है, दूसरी बात, अब बात आती है, देखिए दूसरी जो इसका क्लॉज 3 देखेंगे। क्लॉज 3 क्या कहता है कि क्लॉज 3 में देखिए, हाँ, क्लॉज 3 इसके बारे में बात करता है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो इंफॉर्मेशन है कि कई तरीके से फीड की जा सकती है। मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स के द्वारा भी फीड की जा सकती है।
ठीक है, इस कंप्यूटर में, या के लिए सर्वर भी हो सकता है, उस पर भी फीड कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर मिलके एक सर्वर पे फीड करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स के द्वारा भी हो सकती है। मान लीजिए कुछ कंप्यूटर्स खराब हो गए, उसके सक्सेशन में दूसरे कंप्यूटर आए, ठीक है, तो एक एक कंप्यूटर खराब होने के बाद दूसरा आता है, तो उसके बाद भी उससे जो है इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेशन मतलब दो चार इकट्ठे खराब हुए तो उसके द्वारा, या किसी भी तरीके से। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कंप्यूटर से एक कंप्यूटर जो है, कहीं एक जगह जो डाटा इकट्ठा किया गया उसको भी सिंगल कंप्यूटर माना जाएगा। इतनी सी बात है, मैंने इसमें लिखा है इस वजह से बता दिया, वैसे इसका कोई विशेष, इससे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला। कहने का मतलब यह है कि अगर एक जगह कोई सुरक्षित इन्फॉर्मेशन है तो उसको मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला बात है जो जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कि पर्सन हैविंग जो फोर्थ क्लॉज जो है कि पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर गिव द सर्टिफिकेट। यही बात जो है काफ़ी जो है बोला जाता है कि CD DVD या प्रिंटेड फॉर्म को जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो ज़्यादातर यही बोला जाता है कि आपने 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। कि अब ये 65B का सर्टिफिकेट होता क्या है और देता कौन है, ये दोनों चीज़ें बहुत जानने की चीज़ें हैं। देखिए 65B का जो सर्टिफिकेट होता है मोर और लेस, ठीक है, वो बेसिकली एक एफिडेविट ही होता है। और ये एफिडेविट देता कौन है, देखिए ये मान लीजिए किसी के पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जगह मैं मोबाइल फ़ोन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन है और इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कहीं झगड़ा वगड़ा हो रहा था, इन्होंने कोई चीज़ उसमें रिकॉर्ड कर ली और इस चीज़ का इनको देना है कोर्ट में एविडेंस। तो जिसका ये मोबाइल है, ठीक है, वो एक एफिडेविट टाइप का जो है सर्टिफिकेट देगा, जिसे कहते हैं 65B का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है, तो ये जिसका मोबाइल है वो देगा। अब मान लीजिए आपने CDR निकलवाना है किसी कहीं से, CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। तो मान लीजिए आपका एयरटेल कंपनी का फ़ोन है, आपने एयरटेल कंपनी को जो है चाहे RTI के थ्रू या कैसे भी अपनी जो है CDR निकलवाया, तो जो एयरटेल कंपनी का जो मालिक होगा वो एक पेपर पे सारी कॉल का डिटेल देगा और नीचे एक सर्टिफिकेट लगाएगा। ठीक है, ये होता है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई मेल पे कोई फ्रॉड मेल वेल वगैरह आया है, ठीक है, तो मेल का एक आप प्रिंट फॉर्म दे देंगे, जो गूगल वगैरह है उसको जो है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जहाँ ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली स्टोर है उसी को देना पड़ेगा, जिसके कंट्रोल में ये है। ठीक है, यही है। तो उसमें क्या, उस सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, देखो वो बता रहे हैं। अब जो सर्टिफिकेट देगा, जो जिसकी पोजीशन में या जिसकी पावर में या जिसकी अथॉरिटी में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मतलब जहां बेसिकली वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, या कह दें ओरिजिनल जो प्राइमरी जो है, प्राइमरी कंप्यूटर या प्राइमरी कुछ भी जो जिसमें ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, उसको देना पड़ेगा। तो उसमें कंटेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक, देखिए पहला वो क्या 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 देगा। पहला ये बताएगा आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, कि वो किस फॉर्म में दे रहा है। कि मान लीजिए एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर से जो किसी ने जो है इंफॉर्मेशन ली, तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसने चिप में दी, ठीक है, पेपर पे प्रिंट करके दिया, या जो है CD DVD किस फॉर्म में दिया। तो जो मेन जो ओरिजिनल कंप्यूटर है उससे किस फॉर्म में ली गई है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बताएगा सर्टिफिकेट में। ठीक है, दूसरा shows the given electronic record is 100% identical of the original record। ठीक है, जो इस कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है, और जो पेन ड्राइव या CD उसके थ्रू जिसको दी जा रही है, जो कि कोर्ट में दी जाएगी, वो इसका 100% कॉपी है। मतलब उसमें कोई उलटफेर नहीं किया गया है, कम ज़्यादा नहीं किया गया है, इसको डिस्टॉर्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात का भी सर्टिफिकेट देगा। कौन देगा,
जिसके पोजीशन में ये कंप्यूटर या मोबाइल या जो भी सीसीटीवी या जो भी कुछ है वो देगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसेक्शन 2 में जो कंडीशंस दी गई हैं कि वो रेगुलरली जो है इंफॉर्मेशन उसमें फीड की गई थी या प्रॉपरली जो है ऑपरेटिंग था। ठीक है, और ओरिजिनल आउटकम है जो उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई, तो इन चीज़ों का जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी वो जो है सर्टिफिकेट देगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्या है, जो इंफॉर्मेशन इस वाले कंप्यूटर में जो फीड की गई है, ठीक है, जो ओरिजिनल कंप्यूटर है या कहें प्राइमरी कंप्यूटर है, उसमें जो इंफॉर्मेशन की गई है वो किसी इक्विपमेंट के द्वारा विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से हो सकती है, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। ये 5वां क्लॉज बताता है। तो आपको इसमें देखना क्या है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है सेक्शन में। ठीक है, इसमें देखो एक केस और है, वो और आप देख लीजिए जो पूछा, एक दो जगह पूछा गया है। उसका नाम है अनवर पीवी वर्सेस पीके वसीर। अनवर पीवी वर्सेस पीके वसीर। ठीक है, इस केस में यही बोला गया था कि अगर किसी केस में अगर सीडी डीवीडी या चिप वगैरह को या प्रिंटेड फॉर्म में किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अगर आप प्रूफ कर रहे हैं और आपने 65B का सर्टिफिकेट नहीं दिया है या नहीं लिया गया है, तो फिर उस सीडी डीवीडी या चिप की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें जो है 65B का आपको जो सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक केस और आया था उसके बाद, उसमें ये बोला गया था कि अगर मान लीजिए कोई, वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता, कि अगर मान लीजिए कि जो डिवाइस है जिस व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो फिर और उसको उसके पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो फिर उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उसका जो है सर्टिफिकेट दे। ठीक है, वो कोर्ट उसको अपने स्तर से देख लेगा, क्योंकि कभी कभी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल के इसमें। तो देखिए, अगर इस सेक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ दिया गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे 65B में दिया गया है। दूसरा पूछा जाता है किस ईयर में ये ऐड किया गया था। अब तक जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो यही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।